नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जेएसबी कोचिंग सेंटर से। आज आपके लिए जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, यूपी पुलिस का हो या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे सवाल बेहतरीन सवाल आए हो। तो आपको बताना है कि आपसे कमेंट्स में कितने प्रश्न बनते हैं। आपको वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज कम से कम वीडियो पे कम से कम 50 लाइक आना चाहिए कम से कम। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपके लिए बेहतरीन सवाल लाऊंगा। दिल्ली पुलिस के 2023 के लाऊंगा, यूपीएसआई 2020 के प्रश्न लाऊंगा और 2017 एसएससी जीडी के प्रश्न लाऊंगा आपके लिए। तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 देखिए जी। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपये हो जाती है। यदि दर 3% प्रतिवर्ष बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। ऑप्शन दिए आपको 992 रुपये, 962 रुपये, 942 रुपये और 982 रुपये। सवाल एसएससी के एग्ज़ाम पूछा गया जी यहाँ पर। तो पहले 10 सेकंड आपके लिए, फिर मैं करता हूँ यहाँ पर। चलो जब मैं करता हूँ यहाँ पर, तो कभी भी इस टाइप का सवाल आ जाए आपको, 800 रुपये की राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर 920 रुपये हो जाते हैं और आपसे समान अवधि में राशि कितनी हो जाएगी यहाँ पर। तो आपको दिया है मिश्र धन और आपसे मिश्र धन पूछे, तो आपको एक काम करना है यहाँ पर, दर की गुणा करनी है वर्ष में। दर की गुणा करनी है आपको वर्ष में। दर कितनी दी जाए आपको, 3% बढ़ा दी जाए और वर्ष कितनी दी जाए आपको, 3 3 9। यहाँ से हमेशा ब्याज की दर आती है जी। यहाँ पर रुपये कितने, रुपये जी आपके 800 रुपये। 800 रुपये का 9% निकाल दो, 9/100, 8 नहीं 72। पहले रुपये कितने थे आपके यहाँ पर, 800। तो टोटल आपसे पूछा है मिश्र धन, तो मिश्र धन लो। यहाँ से मूलधन नहीं, मिश्र धन ले गए यहाँ पर। तो मिश्र धन कितना जी आपका, तो मिश्र धन दिया जाए आपका 920 रुपये। तो टोटल जोड़ दो यहाँ पर, ये आ जाएगा जी आपका 992 रुपये। ये तो होगा जी आपका शॉर्ट ट्रिक। अब देखो मेथड से कैसे करेंगे जी आप। आपसे कह रहा है कि 800 रुपये की राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर 920 हो जाती है यहाँ पर। तो दर बराबर लगाइए 100। 800 रुपये थे, 920 हो गए, तो ब्याज कितना बना जी यहाँ पर, तो ब्याज बना जी आपका 120। दर का फॉर्म होता है 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन। मूलधन कितना जी आपका 800 और समय कितना, समय दिया आपका 3 वर्ष। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 3 24, 24 हो जाएगा, 24 पंजे 120। दर आ गई आपकी 5%। अब कह रहे दर 3% और बढ़ा दी जाए यहाँ पर, तो 3% और बढ़ा दो जी यहाँ पर। तो नई दर होगी जी आपकी 8%। आपसे कह रहे समान अवधि में और समान राशि, तो राशि कितनी आपकी, राशि 800, समान अवधि, अवधि यानी कि वर्ष 3 है जी आपका, और दर कितनी आपकी 8/100। साधारण ब्याज निकालो, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8/64, 64 तिया कर लो, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3 चौक 12, हासिल लगे 2, 3 छिंग 18, 3 चौक 12, हासिल लगा 1, 3 छिंग 18 19, 192। ये ब्याज आएगा जी यहाँ पर। आपसे क्या पूछा जी, आपसे पूछा मिश्र धन। तो मिश्र धन होता है जी मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना जी आपका 800 और ब्याज कितना जी आपका 192। तो बराबर आ जाएगा 992। ये तो है जी मेथड। प्रश्न नंबर 2 करके बताइए। प्रश्न नंबर 2 देखिए, आपसे करें एक त्रिभुजाकार खेत की तीनों भुजा की लंबाई 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर है। तदनुसार उसमें 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर पर बीज बोने की लागत की गणना कीजिए। तो करिए 10 सेकंड पहले आपके लिए, फिर मैं करता हूँ। तो 750 रुपये, 150 रुपये, 300 रुपये और 600 रुपये जी यहाँ पर। आपको 3 भुजा दिए जी यहाँ पर, 15, 20 और 25। तो देखो शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, तो चेक कर लो कि ये समकोण त्रिभुज बन रहा नहीं बन रहा, ये समकोण भुजाएं बन रही नहीं बन रही। तो समकोण भुजा कैसे बनती है यहाँ पर, इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर बैठता है, तो बनती है आपकी समकोण भुजा यहाँ पर। तो 15 का वर्ग 225, 20 का वर्ग 400, बराबर बैठना चाहिए बड़ी भुजा के बराबर। तो 25 का वर्ग कितना हो जाएगा 625।
तो 5, 2, 4, 2, 6। अगर छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर बैठे तो समकोण भुजाएं होती हैं यहाँ पर। तो 15, 20, 25 समकोण भुजाएं हैं जी आपके यहाँ पर। चलो यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ। अगर ये समकोण भुजा बन जाए तो डाट सूत्र लगा देना आप, 1/2 आधार 15 और गुणा ऊंचाई। अगर ये समकोण भुजा बन जाए तो डाट फॉर्मूला लगाना है जी आपको, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार 15, ऊंचाई 20 लेनी है यहाँ पर। और खर्च कितना है यहाँ पर, 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर। 2 से काटो 10 बार, 150 गुणा 5, तो 15×5 = 75, ये आ जाएगा आपको 750। विकल्प नंबर 1। प्रश्न नंबर 3 करके बताइए। प्रश्न नंबर 3 देखिए, आपसे कह रहे हैं किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं, कुछ गायें हैं। यदि पैरों की संख्या 140 हो, मस्तकों की संख्या 48 है। मस्तक होते हैं जी आपके सिर, तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी? तो करिए पहले, आपके पास 10 सेकेंड यहाँ पर। ऑप्शन दिया आपको 22, 23, 24 और 26। तो कभी इस टाइप का सवाल आ जाए कि कुछ मुर्गियाँ कुछ गाय हैं और आपसे पूछे तो कैसे करेंगे यहाँ पर? तो हमेशा इस सवालों को उल्टा मान के करते हैं। वो कह रहा है यदि मुर्गी है तो मैं मानूँ सारी गाय हैं, सारी की सारी गाय हैं। यदि गाय पूछता तो मैं मानता सारी मुर्गी है। ऐसे सवालों को हमेशा उल्टा मान के करते हैं यहाँ पर। गाय दी है और आपको दी है मुर्गी। आपको दिए मुर्गियाँ यहाँ पर, तो ऐसे सवालों को हमेशा उल्टा मान के करते हैं जी यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, मैंने माना सारी गाय है जी यहाँ पर। तो गाय के कितने पैर होते हैं? गाय के पैर होते हैं जी आपके 4, और हमेशा सिर के पैर बनाएंगे। तो सिर कितने दिए आपको? सिर दिए जी आपको 48, तो हमेशा सिर के बनाओ पैर। तो 48 में 4 की गुणा कर दो जी यहाँ पर। 4 × 32, हाथ से लगे 3, 4 × 16, 3 19, ये आ गया आपके 192 पैर। भाई पैर आगे 192, हम कह रहे हैं 192 पैर है, वो कितना कह रहे हैं यहाँ पर? 140 पैर। दोनों पैरों का अंतर लो जी यहाँ पर। 2, 9 में 4 के 5, ये आ गए जी आपके 52। अंतर आ गए 52। जब आपने यहाँ पर अंतर लिया तो यहाँ पैर का अंतर लो। गाय कितने पैर होते हैं? गाय के होते हैं 4 पैर, मुर्गी के होते हैं 2 पैर। तो यहाँ भी अंतर लो, इस अंतर की भाग कर दो, कितना आ गया यहाँ पर? 26। आपने माना था गाय, लेकिन जो पूछा है उसका उत्तर आता है मुर्गी का। जो पूछेगा उसका उत्तर आएगा, लेकिन उल्टा मान करते हैं इस सवालों के यहाँ पर। दोबारा देख लो कैसे करेंगे यहाँ पर। आपसे कह रहे हैं मुर्गी संख्या ज्ञात की, तो हम मानेंगे हमें सारी गाय है। गाय पूछता तो मैं मुर्गी मानता, तो मैंने माने सारी गाय है यहाँ पर। तो सिर में हमेशा पैर बनाएंगे। तो सिर कितने आपके? 48। 48 गाय कितने पैर होते हैं? 4, तो 48 चौके कितने होंगे? 192 पैर। हम कह रहे हैं 192 पैर, वो कितना कह रहा है? वो कह रहा है जी 140 पैर। इन दोनों पैरों का अंतर लो, अंतर कितना आ गया? अंतर आ गया जी 52। जब आपने यहाँ पर अंतर लिया तो यहाँ भी अंतर लो। गाय के होते हैं 4 पैर, मुर्गी के होते हैं 2 पैर। इस अंतर की भाग कर दो, कितना आ गया? 26। आपने मानी गाय, लेकिन जो पूछ रहा है उस वो आता है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 4 करके बताइए। प्रश्न नंबर 4 देखिए, √24 प्लस √216 प्लस √96 का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया 2√6, 6√2, 2/√6। तो करिए कैसे करेंगे इस सवाल को। तो कभी इस टाइप से आ जाए और आपसे मान पूछे तो इस सवाल को कैसे हल करेंगे यहाँ पर? तो √24 को लिख सकता हूँ मैं √6, √24 को लिख सकता हूँ मैं √6 गुना √4 प्लस 216 को लिख सकता हूँ मैं 36 गुना √6, और 96 को लिख सकता हूँ मैं 16 गुना √6। ठीक है जी। 4 का वर्गमूल 2, 36 का वर्गमूल 6, 16 का वर्गमूल 4। अब यहाँ से आगे चलते हैं, तो ये हो जाएगा जी आपको 2√6 ऊपर प्लस 36 का 6√6 बटे नीचे आ जाएगा 4√6।
यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? 6 और 2 कितने हो गए यहाँ पर? 8, 8√6 और नीचे कितना बचेगा? 4√6। 4 से काटो 2 बार, √6 से √6 कैंसिल, तो कितना आ गया यहाँ पर? 2। प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 देखिए, √60 बराबर दिया है 78। तो √60.884 √0.6084 √0.006084 का मान ज्ञात कीजिए यहाँ पर। तो कभी इस टाइप का सवाल है तो कैसे करेंगे यहाँ पर? तो एक काम करते हैं, 6084 का वर्गमूल कितना है यहाँ पर? 78 दिया हुआ है जी आपको यहाँ पर। अब एक काम करते हैं, 60.84 का वर्गमूल कितना है जी? 78। अगर 2 अंक बाद पॉइंट हो तो हमेशा लगाएंगे जी 1 अंक बाद पॉइंट। वर्गमूल बनता है 2 का जोड़ा, यहाँ पर दिया है 4 अंक बाद पॉइंट, तो लगाएंगे 2 अंक बाद पॉइंट, तो 0.78। यहाँ पर 4 अंक, यहाँ पर कितने बाद? 1 2 3 4, यहाँ पर 6 अंक बाद, 3 अंक बाद 0.078। 2 4 6 8, 4 अंक बाद, 8 अंक बाद, तो 4 अंक बाद 0 0 7 और 8, टोटल जोड़ लो 8 8 7 15, 8 7 15 1 16, 8 7 15 16, 8.686 इसका आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। प्रश्न नंबर 6 देखिए जी। प्रश्न नंबर 6 देखिए, आपसे बोला कि यदि 126.50 को ए बी सी 2 5 4 के अनुपात में बांटा गया है तो बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है? सवाल एसएससी सीजीएल टाइप 2 में पूछा गया है। 36.50, 35.50, 34.50 या 33.50। तो आपको 3 मान दिए यहाँ पर, ए बी और सी, 2 5 और 4 के अनुपात दिए। टोटल रुपए दिए हैं आपको 126.50। हमारे हिसाब से 5 और 4 9, 9 और 2 11। किसका पूछा है यहाँ पर? आपसे कह बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक है, तो कितना अधिक है यहाँ पर? 3। पॉइंट हटाओ, नीचे 2 0 काट लो, 0 से 0 कैंसिल, 11 से काट लो, 11 कम 11 1 बचा, 11 कम 11 11 पन्ना 55, गुणा कर लो, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 एकम 3, नीचे 0 तो 1 के बाद पॉइंट, ये हो जाएगा जी आपका 34.50, विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर 7 देखिए जी। प्रश्न नंबर 7 देखिए, आपसे बोला कि 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब उसमें से 56 किलोग्राम वाले भार के व्यक्ति के स्थान पर नया आदमी आ जाता है, तो नए आदमी का भार कितना है? तो करिए इस सवाल को। ऑप्शन दिया आपको 58.5, 76, 20 किलोग्राम, 64 किलोग्राम। सवाल दिल्ली एसआई में पूछा गया है 27/5/2012 को। तो कभी इस टाइप के सवाल को कैसे करेंगे यहाँ पर? 8 में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हुई यहाँ पर, तो डाट बताओ शॉर्ट ट्रिक से, डाट गुणा करो, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 16 4 20। पहले कितना भार था यहाँ पर? 56, और इसमें जोड़ दो यहाँ पर, बराबर आ जाएगा जी आपका 76, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से। प्रश्न नंबर 8 देखिए जी। आपसे बोला किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 165 रुपये की वृद्धि करने पर 19% की हानि 17% लाभ में बदल जाती है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? 450 रुपये, 600 रुपये, 360 रुपये, 540 रुपये। सवाल एसएससी सीजीएल टायर 2 में पूछा गया जी यहाँ पर। तो ऐसे सवालों कैसे काम करेंगे यहाँ पर? वो कह रहा है 162 रुपये की वृद्धि होती है रुपये ऊपर, अगर हानि लाभ हो या लाभ हानि हो, अगर विपरीत हो तो हमेशा इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 17 19 कितने हो जाएंगे? 36 रुपये ऊपर, परसेंटेज नीचे और गुणा 100। अगर लाभ लाभ होते या हानि हानि तो घटाते हैं यहाँ पर, रुपये ऊपर परसेंटेज नीचे गुणा 100। काट लो जी यहाँ पर, 18 दूनी 36, 18 निम्बा कर लो यहाँ पर, 18 18 निम्बा 162, 2 से काटो 50 बार, 5 नाम 45 और 1 0, 450 रुपये, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से। प्रश्न नंबर 9 देखिए जी। प्रश्न नंबर 9 देखिए जी, आपसे करें एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य 1500 रुपये है, उस पर 10% की छूट प्रस्तावित है, किसी ग्राहक को कितनी
अतिरिक्त छूट दी जाए कि उसका वास्तविक मूल्य 1242 रुपये हो जाए। तो 10%, 8%, 12%, 18%। सवाल एसएससी के एग्ज़ाम पूछा गया जी। तो करिए जी, पहले 10 सेकंड आपके लिए यहाँ पर। तो कभी इस टाइप सवाल आ जाए, आपको एक छूट दी है और आपसे दूसरी छूट पूछे, तो कैसे करेंगे यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, उसका अंकित मूल्य कितना था यहाँ पर, उसका अंकित मूल्य था यहाँ पर 1500। 10% की छूट दी तो कितना लिखोगे यहाँ पर, 90/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो जी यहाँ पर। 0, 9 पंजे 45, हासिल लगे 4, 9 एकम 9, 9 और 4 13। ये आ गया 1350 रुपये। भाई छूट देने बाद हम कह रहे हैं 1350 रुपये हो जाता है, वो कितना कह रहा है, वो कह रहा है 1242। 1242, इनका अंतर लो, 10 में से 2 गए 8, 4 में से 4 गए 0, और 13 में से 12 गए 1, 108। उसके बाद जो आपने 90% निकाली उसको रखेंगे हमेशा नीचे, 1350 और गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल, 27 पंजे 135, 27 चौका 108, 5 से काटो 2 बार, 4 दूनी 8%। अगर एक छूट दी और आपसे दूसरी छूट पूछे तो हमेशा ऐसे करेंगे। प्रश्न नंबर 10 देखिए। प्रश्न नंबर 10 देखिए, आपसे कह रहे हैं किसी धनराशि पर 20% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 रुपये है, तो वह धनराशि कितनी है। यहाँ पर 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये। सवाल एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है जी। तो करिए पहले 10 सेकंड आपके लिए, फिर मैं करता हूँ यहाँ से। तो कभी इस टाइप सवाल आ जाए, आपको 2 वर्षों और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया और आपसे धनराशि पूछे, तो शॉर्ट ट्रिक लिखिए यहाँ पर। राशि बराबर अंतर गुणा 100/दर और इसका स्क्वायर। अगर 2 वर्ष के लिए आ जाए, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का आपको अंतर दिया हो और आपसे राशि पूछे, तो राशि मैंने x मान लीजिए यहाँ पर। अंतर कितना दिया जाए आपको, 48 गुणा 100 गुणा 100, और दर कितनी आपकी 20 गुणा 20। 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 5 पूरे 25, 25 अट्ठे 200, हासिल लगे 20, 5 पूरे 25, 25 चौका 100 और 20 120। 1200 रुपये इसका आंसर आ गया जी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 देखिए जी। ये शॉर्ट ट्रिक याद रखते हैं 2 वर्ष के लिए। प्रश्न नंबर 11 देखिए जी। आपसे कह रहा है कि एक कोई काम 6 दिन में कर सकता है, बी वही काम 12 दिन पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर वही काम कितने समय में करेंगे। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन। तो करिए 10 सेकंड पहले आपके लिए। सवाल एसएससी सीजीएल टायर 1 2013 में पूछा गया यहाँ पर। आपसे कह रहा है कि ए बराबर 6 दिन में करता है यहाँ पर कोई काम, और बी बराबर करता है उस काम को 12 दिन में, और आपसे कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। कभी भी आपको अलग अलग दिया और आपसे दोनों मिलकर पूछे, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है ऊपर दोनों की गुणा और नीचे प्लस। तो दोनों के ऊपर गुणा करो, 6 गुणा 12 और नीचे प्लस 12 और 6 18। 6 से कितनी बार गया यहाँ पर, 3 बार, और 3 से कितनी बार गया, 4 बार। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से दोनों के ऊपर नीचे, ऊपर गुणा नीचे प्लस। यदि आपको दोनों अलग अलग दिए और आपसे दोनों मिलकर पूछे, दोनों के ऊपर गुणा नीचे प्लस। प्रश्न नंबर 12 करके बताइए। प्रश्न नंबर 12 देखिए जी। आपसे कह रहा है एक कार ए से बी तक की दूरी का 1/5 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, जबकि 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है, और शेष 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है। तो पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए। सवाल एसएससी सीजीएल टायर 2 में पूछा गया यहाँ पर। तो आपको 3 चीज़ ध्यान रखनी है। तो होती है आपकी दूरी, 3 चीज़ ध्यान रखनी है। तो आपको दूरी, एक गति और एक समय। गति होती है जी आपकी चाल। तो एक काम करते हैं, दूरी का 1/5 भाग, तो मैंने दूरी 100 मान लीजिए यहाँ पर अपने पास। मान टोटल दूरी 100 थी, मर्जी आपकी, आप कितना ही मान लो यहाँ पर। तो 1/5 भाग, 1/5 भाग कितना हो जाएगा जी आपका, 20। 20 दूरी को तय कर रहा है, जब समय निकाल दीजिए। तो समय दूरी बटे चाल, दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटे से तय कर रहा है यहाँ पर, समय निकालने दूरी बटे चाल। उसके बाद 1/10 भाग, तो 100 का 1/10 भाग कितना हो जाएगा यहाँ पर, 10। उसको तय कर रहा है यहाँ पर 25 किलोमीटर प्रति घंटे हिसाब से। समय निकालने में दूरी बट चाल, दूरी बट चाल,
शेष दूरी कितनी बची जी आपकी 70, और इसको तय करना जी 20 के हिसाब से। ठीक है जी, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 पूरे 25, 0 से 0 कैंसिल। यहाँ से आगे चलता हूँ मैं, यहाँ से आगे मिटाता हूँ, यहाँ से आगे चलता हूँ। समय निकालने हम समय होता है दूरी बटे चाल। अब एक काम करते हैं, ये आपका आ गया यहाँ पर 5/2 प्लस 2/5 प्लस 7/2। अब यहाँ से आगे मिटा देता हूँ, यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ से आगे मिटा देता हूँ मैं। समय निकालने हैं दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। इनका एलसीएम लो, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर 10, 2 से काटो 5 बार, 5 के प्रगुणा 5 पूरे 25 प्लस 5 से 2 बार 2 की प्रगुणा 2 दूनी 4 प्लस 2 से 5 बार 5 7 35। टोटल जोड़ लो जी यहाँ पर 25 और 4 29, 29 और 35 जोड़ लो जी 29 और 35, 9 और 5 14, 3 2 5 और 1 6 64, 64/10। समय आ गया जी आपका 64/10। अब आपसे पूछा है पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए। ये समय आ गया जी आपका समय। यहाँ से आगे मिटा रहा हूँ जी मैं यहाँ से। अब औसत गति होती है आपकी चाल बात दूरी बटे समय। दूरी कितनी मानी आपने 100, और समय कितना जी आपका 64, 10 चला जाएगा आपका ऊपर, तो 4 से काट लो 16 बार, 4 से काट लो 25 बार, 2 से काट लो 8 बार, 2 से काट लो 5 बार, 5 पूरे 25, 25 5 125, 125 में 8 के भाग दे लो, 8 एकम 8, कितना बचा 4, उतार लिए 5, 8 पंजे 40, तो 15 पॉइंट कुछ इसका आंसर आ जाएगा 15 पॉइंट, विकल्प नंबर चौथा। प्रश्न नंबर 13 देखिए जी, प्रश्न नंबर 13 देखिए जी। आपसे बोला कि एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तैर सकता है। यदि जल धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरने और वापस आने में कितना समय लगेगा यहाँ पर। तो एक काम करते हैं यहाँ पर, स्थिर जल में, तो स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तैर सकता है यहाँ पर। तो कितनी गति से तैर रहा है यहाँ पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो हो गया आपका एक्स का मान। और जल धारा की गति 2, तो धारा गति होती है वाई बराबर 2। 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरने और वापस आने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है जी आपकी 10, तो नाव की चाल कितनी 3 और धारा कितनी 3 और 2, तो आपसे कह रहा कि 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध यानी कि विपरीत, तो विपरीत होता है जी आपका x माइनस वाई। x कितना है 3, y कितना है 2, तो कितना बचा जी आपका 1, तो समय कितना आ गया यहाँ पर 10 घंटे। प्रश्न नंबर 14 देखिए जी आप, प्रश्न नंबर 14 देखिए, आपसे कह रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:7 है। उसका आयतन दिया जाए आपको 550 सेंटीमीटर, तो वक्र पृष्ठ कितना होगा बेलन का। तो एक काम करते हैं, बेलन के आयतन सूत्र लिखिए यहाँ पर। बेलन के आयतन सूत्र दिया आपका πr²h। तो आयतन दिया जाए आपको 550, पाई का मान कितना है 22/7, आर कितनी है यहाँ पर 5, तो अनुपात हटाइए तो 5x गुना 5x, और h कितनी दी है, h दिया जाए आपको 7x, अनुपात हटाएं तो x लगा देंगे, बराबर दिया जाए आपको 550। 7 से 7 कैंसिल, 11 दूनी 22, 11 पन्ना 55, 1 0, 5 पूरे 25, 25 दूनी 50, 2 से 2 कट गया यहाँ पर, तो x की क्यूब बराबर आ गया यहाँ पर 1, तो x बराबर आ जाएगा √1 और x का घनमूल आ जाएगा 1। तो यहाँ रख दो, ये दिया जाए आपको r और h दी थी आपको यहाँ पर, r दी थी 5x और h दी थी आपको 7x।
अनुपात हटाएंगे तो x लगाते हैं यहाँ पर, तो x का मान 1 आ गया तो रख दो यहाँ पर। तो r तो हो जाएगी जी आपकी 5, r हो जाएगी 5 और x का मान और h हो जाएगी जी आपकी 7। अब आपसे पूछा है कि वक्र पृष्ठ कितना है। यहाँ से आगे चलता हूँ, मैं बिठा रहा हूँ, यहाँ से आगे चलता हूँ मैं। तो r तो आ गया आपकी 5 और h आ गया आपकी 7। वक्र पृष्ठ होता है बेलन का 2 पाई आर एच। तो 2 पाई का मान 22/7, आर दिए 5 और h आ गई आपकी 7। 7 से 7 कैंसिल, 22 पंजे 110 और गुणा 2 बराबर आ जाएगा जी आपका 220। आपको सूत्र देख लेने, मैंने अलग प्लेलिस्ट में क्षेत्रफल और आयतन की सूत्र की वीडियो बना दी, आप सूत्र देख सकते हैं जाके। प्रश्न नंबर 15 करके बताइए। प्रश्न नंबर 15 देखिए, आपसे कह रहा कि 3 नल हैं ए बी सी, एक टंकी को 12 घंटे, 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल ए पूरे समय खुला रहे और बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन दिया आपको 6 घंटे, 6 सही 2/3 घंटे, 7 घंटे, जो 7 सही 1/2 घंटे। तो इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है जी आपको, और वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और कम से कम आज वीडियो में 50 लाइक आने चाहिए कम से कम। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए सवाल। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।